जनता से अगले कार्यक्रम के लिए मांगा आशीर्वाद। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी अखिलेश सरकार पर साधा जमकर निशान। सीएम योगी ने कार्यक्रम में किया संबोधन, बोले उत्तर प्रदेश के अंदर फर्क साफ दिखता। साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सबके प्रयास से ही शिखर पर पहुंचेगा देश, नई पीढ़ी की नई सोच से नए भारत का हो रहा निर्माण। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र कर रहा नमन, राजघाट पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने किया नमन। बुलंदशहर में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा वार, कहा पहले की सरकारों ने सिर्फ परिवार का विकास किया, अब डबल इंजन सरकार कर रही यूपी का तेजी से विकास। बुलंदशहर में सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार, अपराधियों को बताया विपक्ष का दोस्त, कहा पहले लूटा जाता था गरीबों का पैसा, बीजेपी सरकार ने 45 लाख लोगों को दिए घर। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का प्रहार, पिछली सरकारों के पास विकास की फुर्सत नहीं, उनके लिए सैफई परिवार ही सब कुछ था, पहले चाचा भतीजे की पार्टी का विकास। राहुल गांधी पर भी साधा निशान। सीएम योगी ने कहा कोविड प्रबंधन में भारत नंबर 1, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, भारत में बनी कोरोना की सबसे असरदार वैक्सीन। सीएम योगी ने कहा यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, 99% लोगों को लगी कोरोना की पहली डोज, 70% लोगों को लगी दोनों डोज। बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे सीएम योगी, कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। बीजेपी कार्यालय में कई नेताओं की ज्वाइनिंग की गई, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कराई ज्वाइनिंग, कई लोग बीजेपी में हुए शामिल। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले तौकीर रजा की बहू निदा खान ने ज्वाइन की बीजेपी, लखनऊ में ली पार्टी की सदस्यता। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए गंगाराम अंबेडकर ने ज्वाइन की बीजेपी, पूर्व नेता गंगाराम अंबेडकर ने भी थामा बीजेपी का हाथ। समाजवादी पार्टी के राजीव कुमार गुप्ता और जितेंद्र गुप्ता ने ज्वाइन की बीजेपी। कांग्रेस की ओर से एक और लिस्ट जारी, लिस्ट में 61 उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट में महिला उम्मीदवारों का भी रखा गया ख्याल, 24 महिलाओं को मिला टिकट। चौथे चरण को लेकर बीएसपी ने जारी की नई लिस्ट, कई सीटों पर उम्मीदवारों में फेरबदल, कुल 8 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। कासगंज में बोले राजनाथ सिंह, तकदीर बदलने वाला होगा यूपी का चुनाव, बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, कोई एक भी आरोप नहीं लगा सकता। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से की अपील, लोगों के बीच जाकर चुनाव के महत्व के बारे में समझाया। शिकोहाबाद में जेपी नड्डा का डोर टू डोर प्रचार, मुस्लिम महिलाओं ने आरती उतारकर किया बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत। शिकोहाबाद में जेपी नड्डा ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क अभियान, लोगों को बांटे पैम्पलेट्स। फिरोजाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया, जेपी नड्डा पर फूलों की बारिश की। अपर्णा यादव ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा मोदी और योगी की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कर रही है काम। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मीडिया से की बात, अखिलेश यादव पर हुए हमलावर, समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को टिकट देने का लगाया आरोप। आगरा में प्रचार अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी पर किया तीखा हमला, उन्होंने कहा जनता एसपी शासन का गुंडाराज नहीं भूली है। अयोध्या के संतों ने मुनव्वर राणा के बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया, मुनव्वर राणा के बयान पर जताई नाराजगी, मुसलमानों को बरगलाने का लगाया आरोप। वाराणसी में कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल का जनसंपर्क अभियान, डोर टू डोर किया जनसंपर्क, योगी मोदी सरकार पर साधा निशान। 1 फरवरी से बीजेपी शुरू करेगी धुआंधार प्रचार, 11 फरवरी तक 15 केंद्रीय नेता 55 विधानसभाओं का करेंगे दौरा, 1 फरवरी को सभी 70 विधानसभाओं में होंगी 70 जनसभा। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया, सॉन्ग का थीम किया है करती है करेगी सिर्फ भाजपा, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी रहे मौजूद। कांग्रेस तेज करेगी प्रचार अभियान, प्रचार के लिए उत्तराखंड आएंगे राहुल और प्रियंका गांधी, कल देहरादून में सचिन पायलट जनसंपर्क और पदयात्रा करेंगे। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों कपकोट, जागेश्वर और द्वाराहाट में डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे सीएम, जागेश्वर धाम पहुंचकर सीएम ने की पूजा अर्चना। बीजेपी के लिए बागियों को मनाना बड़ी चुनौती, सीएम पूर्व सीएम समेत कई नेता मान मुनव्वल में जुटे, 16 नेताओं ने निर्दलीय किया है नामांकन। रुद्रपुर सीट से बीजेपी के बागी राजकुमार ठुकराल निभरा पर्चा, भगवा वेशभूषा में मांग रहे वोट, ठुकराल को मनाने में जुटी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ट्विटर वॉर, बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना, अखिलेश यादव से पूछे कई सवाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा 10 मार्च को अखिलेश यादव जाएंगे विदेश। अखिलेश यादव का ट्वीट, बीजेपी पर बोला हमला, कहा हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं, सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। हरदोई के इंडस्ट्रियल एरिया में ब्रेड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज में बेकाबू डंपर ने भेड़ों को रौंदा, बालू से लदे डंपर से 50 से ज्यादा भेड़ों की मौत। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली महिला की लाश, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका।
रायबरेली में शराब कांड को लेकर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने ठेके को जेसीबी से जमींदोज किया। ईडी की जांच का दायरा बढ़ा, कुख्यात विकास दुबे के आधा दर्जन सहयोगियों की संपत्ति की हो रही जांच। टीईटी में नकल कराने को ठेका लेने वाले गिरफ्तार, पुलिस ने 22 आरोपियों को पकड़ा। शाहजहांपुर पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में तमंचे, कारतूस और उपकरण बरामद। मथुरा में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, लोगों ने कपड़ों की मदद से आग बुझाकर बचाई जान। महिला और उसके देवर पर अज्ञात युवक ने किया जानलेवा हमला, हमले के बाद आरोपी युवक मौके से फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। 58 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अलग अंदाज से किया बीजेपी का समर्थन, सीएम योगी के लिए गाया गीत, वीडियो वायरल। बांदा में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा ने मुख्तार से की मुलाकात, जेल प्रशासन ने जेल में कराई मुलाकात। अयोध्या में ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, रेलवे क्रॉसिंग में फाटक लगाने की मांग सालों से नहीं हुई पूरी। कानपुर में बीजेपी से प्रत्याशी महेश त्रिवेदी का वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में मामला दर्ज। ब्लैक मिनी ड्रेस में दीपिका पादुकोण का जलवा, एक्ट्रेस ने पहनी 60,000 की हील्स। बिग बॉस विनर बनने से फिर चुकी रश्मि देसाई, टॉप 5 में नहीं मिली जगह। बिग बॉस के फिनाले में सिद्धार्थ शुक्ला की याद में रो पड़ी शहनाज, सलमान खान के भी निकले आंसू। बिग बॉस के फिनाले में राखी सावंत के पति रितेश ने किया पोल डांस, हंसते हंसते लोटपोट हुए सलमान। पुष्पा के सामी सामी सॉन्ग पर शमिता शेट्टी और राकेश का किलर डांस, सिजलिंग केमिस्ट्री से डांस फ्लोर पर लगाया। इंस्टाग्राम पर राज कुंद्रा की वापसी, नए बदलाव के साथ किया पहला पोस्ट। शाहरुख खान की मन्नत से कम नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आलीशान बंगला नवाब, नवाजुद्दीन ने खूब स्ट्रगल कर तैयार किया नवाब। दिव्यांका त्रिपाठी पर कोवे ने किया हमला, एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीर। सलमान खान का डांस विद मी सॉन्ग हुआ रिलीज, शाहरुख कटरीना भी आए नजर। एक्शन मोड में अजय देवगन, उनकी डिजिटल डेब्यू वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस का ट्रेलर रिलीज।